2.6 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स आउट ऑफ फॉलोइंग। तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ये कह रहे हैं कि -3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई -3 का स्क्वायर रूट, ये कह रहे हैं कि ये बराबर है सिर्फ 3 के। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक -3 और दूसरा -3 हमने दोनों को लगा लिया। एक का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की जगह हम पावर में 1/3 लगा सकते हैं। दूसरे का भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। तो 1/2 पावर में दोनों का लगेगा। या तो कॉमनली हम ये कर सकते हैं, अगर ये लगेगा दोनों का तो ये जो है पावर, अगर बेसिस सेम है तो इन दोनों बेसिस को हम सिंगल बेस लिख सकते हैं और इनके जो दोनों पावर्स है ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 1+2 ये ऐड हो गए तो -3 जो है, -3 की पावर आ गई, ये 1+2 का आ गया 1+1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये एलसीएम है। तो ये आ जाएगा 1+1 का 2 बन गया, 2 और 2 कैंसिल हो गए तो -3 की पावर 1, यानी इसका जवाब हमारे पास -3 है। यानी ये हमें कह सकते हैं कि ये हमारे पास फॉल्स है। लेकिन अब मैं अगर कहूँ कि जी नहीं, ये जो है ट्रू भी हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? हमें पता है कि दो नंबर्स अगर एक स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर रूट, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि दोनों का स्क्वायर रूट हम कॉमन ले लेंगे और अगर दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो ये दोनों आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये रूल फॉलो करते हुए हम इन दोनों स्क्वायर रूट को कॉमन 1 लिख लेते हैं और -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 लिख लेते हैं। और ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 ज़ार हमारे पास 9 आ गया। और 9 की जगह हम लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए। तो दोनों का हमारे पास आता है कि इसका जवाब 3 है। लेकिन ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे ये रूल सबसे पहले जब हम फॉलो करेंगे तो -3 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट यानी 2 दफ़ा है, तो हम लिख सकते हैं कि -3 स्क्वायर, ये 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये माइनस तक पहुँचने से पहले आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये -3 आ जाएगा। तो इसका जो है हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो फॉल्स आ गया। फर्स्ट वन को हम फ़िलहाल फॉल्स लिख लेते हैं। अब सेकंड वन को सॉल्व करते हैं कि सेकंड वन में हमें क्या दिया गया है। सेकंड हमारे पास है आयोटा रेज टू द पावर 73 इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयोटा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम 2 का मल्टीपल सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं? मैं लिख लेता हूँ कि ये आयोटा पावर 72 डॉट आयोटा पावर 1, यानी अब हम मल्टीपल्स ऑफ 2 यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि आयोटा पावर 1 अपनी जगह पे मल्टीप्लाइड बाई आयोटा पावर 72 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 36। अब मैं आगे लिख लेता हूँ कि आयोटा स्क्वायर अंदर लिख लिया और 36 बाहर लिख लिया। आयोटा अपनी जगह पे ये वाला आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर अंदर आएगा। आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के बराबर है और -1 है लेकिन पावर जो है वो इवन नंबर है, तो ये +1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। इसका जवाब तो प्लस आयोटा आ गया, यहाँ पे माइनस आयोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। आयोटा पावर 10 इज़ इक्वल टू -1। आयोटा पावर 10 इज़ इक्वल टू -1। क्या ये सच में -1 के बराबर है? तो हम आयोटा पावर 10 की जगह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी बड़ा नंबर अगर पावर में है तो उसको हम कोशिश करेंगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग की शक्ल में लिख लें। तो मैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, ये आयोटा का ये भी पावर है, ये भी है, ये दोनों पावर इसलिए आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ब्रैकेट के बाहर 5 अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और पावर चूँकि ऑड नंबर है तो माइनस अपनी जगह पे बाकी रहेगा, तो ये -1 के बराबर आ गया। और स्टेटमेंट नंबर 3 हमारे पास ट्रू है। ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स था, ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 4 के अंदर क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, अच्छा ये कह रहे हैं कि -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट जो है, ये कह रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट हमारे पास है -1 प्लस 6 आयोटा। हम देखते हैं कि क्या इसका कॉन्जुगेट -1 प्लस 6 आयोटा आता है या नहीं आता। -6 आयोटा अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 लगा लेते हैं।
तो ये हमारे पास आ गया -6 आयोटा -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो कॉन्जुगेट के बाद जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज हो जाएगा +6 आयोटा -1, +6 आयोटा -1, या अगर लेके -1 +6 आयोटा a + b = b + a, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, यानी ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास आ गया ट्रू। अब फिफ्थ स्टेटमेंट के अंदर देख लेते हैं कि क्या उसके अंदर क्या ख़राबी है। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = कॉन्जुगेट एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उठा लें a + b आयोटा और इससे माइनस करेंगे इसका कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, a - b आयोटा बन गया। अब हमें क्लियर हो गया कि डिफरेंस यानी माइनस करेंगे ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो इसका नंबर हमारे पास आंसर जो है रियल नंबर आएगा, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम देखते हैं कि कैसा क्या सच में। तो a + b आयोटा अपनी जगह पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस a हो गया, b आयोटा के साथ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और b आयोटा अपनी जगह पे आ गया। प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया और प्लस b आयोटा प्लस b आयोटा 2b आयोटा। ये तो प्योर रियल की जगह प्योर इमेजिनरी नंबर आ गया और वो कह रहे हैं कि रियल नंबर है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 6 नंबर में क्या कह रहे हैं। क्या ये 6 नंबर का स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह से ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट नंबर 6 यानी स्टेटमेंट नंबर 6 में देखते हैं कि क्या है। स्टेटमेंट नंबर 6 में कह रहे हैं कि a - -1 - b + 3 होल आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। अगर ये इसके बराबर है तो ये कह रहे हैं कि इसमें a हमारे पास बराबर होगा 6 और b = -11। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। चलो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल के बराबर लेते हैं और इमेजिनरी के बराबर। इसका रियल पार्ट ये, इसका रियल पार्ट ये, इसका इमेजिनरी पार्ट ये आयोटा है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये, इसके पास भी आयोटा है। रियल को रियल के बराबर ले लेते हैं। a - 1 = 5 और a = 5 + 1 a = 6। ये तो सही हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट को माइनस के साथ ही उठाते हैं, इसके साथ भी प्लस को ही उठाते हैं, लेकिन वो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम इग्नोर करते हैं। ये माइनस को साथ में उठाते हैं, -b + 3 होल आयोटा इज़ इक्वल टू 8 आयोटा, और ये आयोटा को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह जाएगा, -b - 3 इज़ इक्वल टू 8। 3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -b इज़ इक्वल टू 8 + 3 इज़ इक्वल टू 11। अब माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, b इज़ इक्वल टू -11, यानी पार्ट नंबर 6 में उनका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट ले लें और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि हमें जवाब जो है हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा, नॉन नेगेटिव। तो मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल a + b आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कंजुगेट लेता हूँ, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता हूँ, तो ये मेरे पास बन गया a - b आयोटा। वो कह रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का क्या था कि हम सिंपली क्या करते थे कि a को इन दोनों के साथ, फिर b आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a × a - b आयोटा, b के साथ प्लस को उठाएं b आयोटा के साथ और इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करें। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a और a स्क्वायर बन गया, माइनस अपनी जगह के a b आयोटा, फिर प्लस अपनी जगह पे a और b a b आयोटा बन गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, b और b स्क्वायर बन गया और आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ क्या आएगा, ए बी आयोटा माइनस है और यहाँ पे ए बी आयोटा का के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर बच गया
और ये माइनस बी स्केयर अपनी जगह पे आ जाएगा, और आयोटा स्केयर हमें पता है कि ये -1 के बराबर है। तो आयोटा स्केयर की जगह हम -1 लगाते हैं ए स्केयर, और ये माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस हो गया, 1 ना लिखें नो प्रॉब्लम क्योंकि मल्टीप्लाइड है। और बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ हमें कोई आयोटा कुछ इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास है, ये पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये है पॉजिटिव रियल नंबर। जब ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो उनका ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, 7th स्टेटमेंट भी उनका ट्रू है।